अच्छा दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, अपने पितरों का हवन करना चाहिए। कोई दबाव नहीं है, यहां करो, घर में करो, कहीं करो। अमावस्या को हम यहां, मैं स्वयं बैठता हूं, हवन करें तो भीतर से करें, मेरे कहने से नहीं, दबाव से नहीं, अंदर से करें। आपके पितृ आपसे मानेंगे। 99.99% के पर्चे में क्या आ रहा है? पितृ अशुद्ध है। अभी वो सरपंच साहब आए, पितृ अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, आबा नहीं है, चमक नहीं है, ताकत नहीं है। श्री रामचंद्र नाम उनके पितृ का, रामचंद्र जी। साथ में कोई मृतक आत्मा, वो जान रहे हैं, उसको मैंने नाम बताया, सुरेंद्र नाम बताया, क्या बताया भगवान जाने, वो जानते हैं। पितर जब शुद्ध नहीं होगा तो प्रेत आ जाएंगे पकड़ लेके। तो उनके लिए क्या करें? गरी गोला। मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से श्रद्धालु नए आते हैं। देखो पितर आपके हैं, आपसे ही मानेंगे, मैं तो मध्यस्थता कर सकता हूं, मैं माध्यम हूं। गरी गोला नारियल ऊपर से काट लें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, उसको बंद कर लें ढक्कन को, सबके ऊपर से उतारा कर लें। वो यज्ञ में वो नारियल देना है। क्या बोल करके देना? कि मेरे वंश के पितरों के ऊपर कोई प्रेत आ गया हो, बाहरी कोई संकट आ गया हो, किसी ने कोई चौकी बैठा दी हो पितर को तंग करने के लिए, हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ, घर में दूत भेजो, शक्ति भेजो और उसको हवन में फूको और मेरे वंश के पितरों को शक्ति देना, ताकत देना। मेरे वंश के पितर कभी बंधन में न रहें, दबाव में न रहें। आपके पितर मजबूत तो छुट्टी। अमावस्या कौन कौन निकालते, दिल से बताओ? वाह, बहुत बढ़िया, निकालनी चाहिए। अपने पितरों को याद करना चाहिए। क्या विधि? कोई विधि नहीं, बिल्कुल सरल है। संभव हो तो उपले को लाल कर लो, उपला कहीं नहीं मिलता हो तो गोला तो मिलता ही ना, गोला। घर में कोई भी आप पात्र ले लें, किस प्रकार का बर्तन लें, ये जैसे हम भोग पात्र है ना, ऐसे भोग पात्र ले लें, छोटे ले लें, उसमें वो गोला थोड़ा सा अग्नि दे करके और 5 बार जैसे बच्चे को देते हैं, 2 चपाती तवे के ऊपर से गर्म करके, थोड़ी सी चीनी, खांड, बूरा या श्वेत मिष्ठान। अब खीर नहीं भी बनाते तो कोई नहीं, आप चपाती तो बनाओगे ही बनाओगे। वो चपाती को फुला करके उस पर थोड़ी चीनी या खांड बूरा और 5 बार थोड़ा सा चीनी लगाई उस पर घी के साथ, और 5 बार, और हाथ में जल लेके 5 बार घुमा करके एक तरफ। पितरों की जोत कहाँ करें? भगवान जी का मंदिर है उसमें एक तरफ कर दें, एक तरफ, भगवान के स्थान पर नहीं, उसी कक्ष में एक तरफ। मंदिर छोटा है, रसोई में कर लें एक तरफ। रसोई भी देवताओं का स्थान बताया गया है। और साथ में संभव हो तो, मैं बार बार कहता हूं, अभी ये मेरे लिए मिठाई ले आए, मैं तो बिना मिठाई भी खुश हूं। आप जो मिठाई लाए, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, 3 अमावस्या भोग थाली, 3 थाली यहां धाम में निकलवानी है। आप संकल्प कर लें, और कैसे निकलवानी है वो समझ लें एक बार। अमावस्या भोग थाली निकलवाने से पहले बालाजी की एक बार दरख्वास्त लगाओ, बार बार नहीं, एक ही बार। हनुमान जी महाराज के सामने जाओ, 20 रुपए ले लें और मन ही मन भगवान को कहे, महाराज दरबार आपका, धाम आपका, शक्ति आपकी, कृपा आपकी, हम आपके चरणों में अमावस्या को हमारे पितरों के नाम से अन्न भोग थाली का दान करेंगे, आप मंजूर कर लेना। और अपनी डायरी में हमारा नाम चढ़ा लो, मन ही मन अपना नाम, अपना गोत्र और आपके बुजुर्गों के जो नाम आपको पता है उनके नाम यहाँ बोल करके बालाजी के रजिस्टर में नोट करवा दो, चुपचाप खड़े होकर के। कहीं लिखवाने नहीं है, बालाजी को बोलना ही है, महाराज हम अमावस्या को दक्षिणा भेज देंगे, 300 रुपए भेजने ही भेजने, मेरे लिए कोई मिठाई की जरूरत नहीं है। विधिवत हम यहाँ अमावस्या को भोग थाली निकलवाते हैं। मैं खुद संकल्प करता हूँ, महाराज जिसने अपने पितरों के लिए जो भाग दिया है उन तक पहुँचे, उनको शक्ति देना, उनको बल देना। जान करके हैरानी होगी, पितर तो मेरे भी हैं लेकिन मैंने कोई स्थान नहीं बनाया, मेरे पितरों का कोई स्थान नहीं। खेत मेरे पास भी हैं, पिता दादा की पीढ़ी से चले आ रहे हैं, मेरे खेत में कोई स्थान नहीं, मंदिर में कोई पितरों का अलग से स्थान नहीं, घर में कोई स्थान नहीं, लेकिन हम अमावस्या निकालते हैं। मैं भी अपनी अमावस्या भोग थाली निकलवाता हूँ विधिवत,
और विधिवत गौशाला में पितरों को मजबूत करो, पितरों को भगवान के लोक में भेज दें, वो भगवान के दूत बन जाएं, पार्षद बन जाएं, पितर किसी के बंधन में ना आए, और पितर जब चाहे तुरंत आपके पास, जब चाहे भगवान के पास। उनमें ऊर्जा होगी, देव रूप में होंगे, तो पितर तो भगवान के दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। इनको इनमें दिव्यता होगी तो ये तुरंत काम बना देंगे। ये बात किस किस की समझ में आई?